Hi, I am Zoya Batra. और मैं हूँ दीप शर्मा. And we are Zoya and Deep. Zoya and Deep. Deep and Zoya. Same thing. Yeah, it doesn't really matter. Okay, so just to lay down a bit about us in the beginning, क्योंकि आप सभी के दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होंगे कि दो लोग साथ में कॉमेडी क्यों कर रहे हैं? And what is a girl like me doing with a guy like him? Doing it with him for the last year and a half, just to be clear. Right? Wow, wow, wow. So basically, भाई साहब ने अपनी achievements बता दी है. So now we can move ahead. So guys, basically we'll be talking about relationship. Exactly. Because हम सबके पास कितने सारे cute, romantic, प्यारी stories होती है ना. How did we meet? Where did we fall in love? Like maybe, us for instance started at this magical place called Tinder. लॉन्डे इतने खुश हो रहे. चलो एक भाई को तो रेगुलर सेक्स मिल रहा होगा. नहीं. इतना सम्मान नहीं भाई. हेलो भाई के सेक्स को नजर लग जाएगी यार. बीबी ऐसे मौकों पे ना मुझे अपने पापा की याद आती है. पता है उनको बड़ा सीरियस बिलीफ था कि मैं ना लाइफ में घंटा कुछ नहीं करूंगा. नहीं सीरियसली वो मुझे कहते रहते थे कि तेरा जीवन में कुछ नहीं होगा, ना कैरियर में, ना पढ़ाई लिखाई में, ना खेल कूद में. तुम जैसे घूंगे बसंत को कोई अपनी लड़की भी नहीं देगा. मेरी पड़ जाती थी. लेकिन नाउ व्हेनेवर मी एंड हर सो व्हेनेवर वी हैव सेक्स तो मैं ना जाके नंगा शीशे के सामने खड़ा हो जाता हूँ कि हेलो पापा देख रहे हो क्या, कैसा लग रहा है अपने बेटे को इस सफलता की शक्ल पे देख के. दिस इज सच अ कूल स्टोरी यार. मैं भी ये करना चाहती हूँ. क्या शीशे के सामने नंगा? नहीं यार ऐसा कुछ मतलब कुछ स्टोरी, मेरी भी कोई स्टोरी हो लाइफ की. जैसे काश मैं बचपन में ही घर से भाग जाती. क्यों भाग जाती? ऐसे ही तूने जैसे रिवोल्ट किया, यू नो, संघर्ष to be क्रांति. Sorry, क्रांति. फिर करना. Kranti. Okay, I mean, just imagine I run away from home at 16, get married to the first guy I meet at 17, have an adorable baby with him, then I dump him because he's an asshole. Then I decide to raise a child on my own before I find my own calling, and then decided to settle down in Paris as an artist. Beauty. Merci mon chéri, लेकिन ये मेरी स्टोरी नहीं हो सकती क्योंकि मेरी मॉम ने ये ऑलरेडी कर दिया है. अबे बदतमीज आसमाती, मेरी माँ की कहानी है सच में. मेरे सपनों का गला घोटने वाली मेरी मॉम है. And इसीलिए मैं क्रांति is उल्टा. I want the most boring, घिसी-पिटी, ordinary life, an average boyfriend, normal relationship. So basically, in your face, mom, मैं रखूंगी करवा चौथ. Yo. So guys, मेरी ना रिलेशनशिप्स को लेके एक थ्योरी है. रिलेशनशिप का पहला स्टेज होता है चिल्ड बियर की तरह. इससे पहले जीवन में अकाल पड़ा हुआ था, पानी की बूंद नसीब नहीं हुई थी और अचानक चिल्ड बियर. ओहो वो ठंडी ठंडी बियर का पहला सिप और आपको लगता है ऐसी चिल्ड बियर तो आप रोज पी सकते हो, लाइफ इज गुड. लेकिन फिर आता है दूसरा स्टेज और जो बियर है आपको थोड़ी सी गर्म हो रही है और तुम्हें लगता है आजकल बात पे गर्म हो जाती है. पर कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, अपनी चॉइस की बियर है और अपन कौन सा बड़ा बियर कनोसियर हो रहे, आई मीन कॉनसुअर हो रहे. लेकिन फिर आता है तीसरा स्टेज और अब जो बियर है ना वो हो गई है गुनगुनी. बात बताता हूँ. अब बियर हो गई है गुनगुनी और आप गए फंस, क्योंकि आपके सारे दोस्तों को पता है कि आपको ये बियर पसंद है. मार्केट की दूसरी बियरों को पता है कि आपको ये ही बियर पसंद है और अब ये बियर जो है वो गले के नीचे नहीं रही है ऊपर और आपके लगे लॉक. ऐसे में आप कहते हो फक बियर, फक इट. मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक पिला दो. कोल्ड ड्रिंक नहीं है, नारियल पानी है वो भी नहीं है, ठंडा पानी है. अरे सब हटाओ यार, गौमूत्र है, मैं तो गौमूत्र पीने के लिए तैयार हूँ. एटलीस्ट मेरे सारे Thank you.